अर्जुन ने कहा कल्याणी तू चिंता मत कर, मैं उस पतित ब्राह्मण अधम का सर काट के लेके आऊंगा, तुझको भेंट करूंगा। इतना कहने के बाद में गांडीवधारी अर्जुन भगवान नंदनंदन को अपना सारथी बनाते हुए रथ पर सवार हुए। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन निकल पड़े। इधर बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का मन भी उद्विग्न हो उठा है, अनजाने में अपराध हो गया है। जंगल में बैठा है, एक वृक्ष की छाया में उसने देखा सामने से अर्जुन का रथ चला आ रहा। इसका मतलब अर्जुन मुझको पकड़ने के लिए आ रहे। अश्वत्थामा वहां से भगा, अर्जुन का रथ पीछे पीछे लगा हुआ। अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन का रथ पीछे पीछे लगा। अंत में अश्वत्थामा को ऐसा लगा कि अभी अर्जुन मुझको पकड़ लेंगे, मुझको मृत्यु दंड देंगे, तो अश्वत्थामा अपने प्राणों को बचाने के लिए आज ब्रह्मास्त्र का संधान कर देता है। अब ये ब्रह्मास्त्र दसों दिशाओं को जलाता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने जब इस भयंकर तेज को अपनी ओर आते हुए देखा, भगवान के चरणों में गिर पड़े, निवेदन कर दिया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, तुम्हें को दैव माना नाम अपवर्गो संस्कृते। हे वृंदावन बिहारी, हे भक्त भयहारी, हे बनमालाधारी, हे भक्त वांछा कल्पतरु, आप तो भक्तों को अभयदान देने वाले हो। हे प्रभु, ये दहकता हुआ तेज जो मेरी ओर चला आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। कहां से आ रहा है ये, किसने किया है इसका प्रयोग? भगवान ने कहा, अर्जुन, आज अश्वत्थामा ने अपने प्राणों को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबाने की शक्ति नहीं। ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, क्योंकि कांटा कांटे से निकलेगा और विष होगा विष से निर्मूल। अब अर्जुन भी भगवान की परिक्रमा करते हैं, भगवान को प्रणाम करके अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर देते हैं। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान दसों दिशाओं को जलाने लगे। प्रजा पीड़ित होने लगी। भगवान ने देखा दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए हैं, सृष्टि का तो विनाश हो जाएगा। अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास में बुला लो। कारण अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता है, लेकिन लौटाने की कला उसे मालूम नहीं। तुम तो दोनों ही विद्याओं में पारंगत हो। अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास में बुला लेते हैं, झपट करके अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं, उसको रस्सियों से बांध देते हैं, पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के आए हैं, द्रौपदी जी के सामने खड़ा कर दिया। उसे भागवतकार की शब्द शैली देखी, भागवतकार दर्शन करा रहे। तथारतं पशुवत पाशबद्धं अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामश्वभाव कृपया ननाम च। कृष्णा नाम है द्रौपदी जी का। द्रौपदी जी ने निरीक्ष माने देखा किसको? अपकृतम गुरोह सुतम, अपना अपकार करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को। क्या किया मैया ने? किस तरीके से लाया गया है अश्वत्थामा? पहले तो इसका दर्शन करें। पशुवत पाशबद्धम, पशु की तरीके से बांध करके लाया गया है अश्वत्थामा। अवांग मुखम कर्मज गुप्सितेन, अत्यंत जुगुप्सित कर्म करने के कारण, अत्यंत निंदनीय कर्म करने के कारण अवांग मुखम, उसका सर नीचे झुका हुआ है। एक बात ध्यान रखना सज्जनों, जो लोग समाज में गलत करने वाले हैं,
जब भी किसी से बातें करेंगे ना, उनकी निगाहें नीचे ही झुकी रहेगी, नजर से नजर मिला के बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती उनकी। जो समाज में गलत करने वाले हैं और जो गलत करते नहीं, उनकी निगाहें किसी के सामने कभी झुकती नहीं। गलती की है अश्वत्थामा ने ना, इसीलिए आज भागवत का दर्शन करा रहे हैं कि अवांग मुखम कर्म जुगुप्सित न, अत्यंत जुगुप्सित कर्म करने के कारण अश्वत्थामा का सर नीचे झुका हुआ है। लेकिन भाव स्वभाव कृपया नाम जा, स्त्री स्वभाव बस। हमारी माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है ना, स्त्री स्वभाव बस। आज हमारी द्रौपदी मैया अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती। किसको प्रणाम कर रही है माँ? उस व्यक्ति को प्रणाम कर रही है जिसने इनके सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या की है। जबकि नीतिकार कहते हैं न नमस्कार योग्योपि ब्राह्मणो ही द्विजोधमः, जो अधम ब्राह्मण होते हैं वो नमस्कार के योग्य भी नहीं होते, उनको प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मैया ने प्रणाम किया। अर्जुन से कहा पार्थ मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी जी ने छोड़ने के लिए कहा। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी जी का समर्थन कर दिया, भाई छोड़ दिया जाए गुरुपुत्र अश्वत्थामा को। लेकिन मझले भैया भीम दादा तो बोल पड़े। जिस व्यक्ति ने ना तो अपने लिए न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ में ही सोए हुए 5 नवयुवकों की हत्या की हो, उसको तो मार ही देना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम नमत्तम शुभतम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतिम न रिपुम हंति धर्मवित। जो धर्मवेत्ता होते हैं मतवाले व्यक्ति के ऊपर, पागल के ऊपर, सोए हुए के ऊपर, रथहीन के ऊपर, स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करते। इसने सोए हुए 5 नवयुवकों की हत्या की है, इसको तो मार ही देना चाहिए। भीम दादा तो दौड़ पड़े मारने अश्वत्थामा को। हमारे भगवान श्री कृष्ण द्विभुज हैं, 2 भुजाएं हैं भगवान के, लेकिन विशेष विशेष अवसरों पर भगवान चतुर्भुज रूपधारी हो जाते हैं। देखिए भागवत का दर्शन कराते हैं। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्यास्य चतुर्भुजः। भगवान के 4 भुजाएं हो गईं। भगवान आगे बढ़े, 2 भुजाओं से अश्वत्थामा को पकड़ के पीछे किया, 2 भुजाओं से भीम दादा को पकड़ के पीछे किया। अब बताओ, अर्जुन तो भगवान की ओर देखने लगे, महाराज मुझे क्या करना है? बड़े भैया और श्रीमती जी तो छोड़ने के लिए कह रहे हैं, मझले भैया मारने के लिए कह रहे हैं, आप बताओ मुझे क्या करना है? भगवान ने कहा, अर्जुन शास्त्रों में मैंने 2 बातें कही हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहणः। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण के लिए शारीरिक दंड का विधान नहीं है। और आतताई वधारहणः, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इतने में भीम दादा बोल पड़े, महाराज ये तो ब्राह्मण भी है आतताई भी, आपकी ये टेढ़ी बेढ़ी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आपका नाम टेढ़ा, आपका काम टेढ़ा। देखो राम नाम सीधा है लेकिन कृष्ण नाम टेढ़ा।